नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने कल सुबह न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया होगा कि वही सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। सरकार अभी कोई निश्चित नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। कोई भी पार्टी अभी भी 272 सीटें होती हैं पूर्ण बहुमत के लिए, वो अभी प्राप्त नहीं कर पाई। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि बीजेपी को तो बहुत सीटें मिली, कांग्रेस को तो बहुत कम मिली। और कांग्रेस के बाद छोटी मोटी पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टी, उनको तो कम ही मिली। पर एक पार्टी का इस इलेक्शन में अस्तित्व खत्म नज़र आ रहा है। वो कमेंट में बताएं, इस पार्टी का किसका अस्तित्व खत्म आया है। अस्तित्व खत्म ही हो चुका, किसने किया है ये बताइए। पहले कमेंट में बताइए, उसके बाद आप मेरी वीडियो देखिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे। और लोकतंत्र की भाई अभी भी सेफ है लोकतंत्र। ऐसा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है कि हाँ कोई संविधान बदलेगा वो बदलेगा। ऐसा करने वाले, 400 सीट पाने वाले, घमंड करने वाले नीचे रह गए भाई। तो किसी ने कहा है ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड उतना करो पर ठीक है वो, और इतना भी नहीं उड़ना चाहिए। और एग्जिट पोल को देखो क्या हुआ भाई। वो तो पापा के गुण गाएंगे ना, जो पापा ने बोल दिया 400, वो उसी के समथिंग एयर फेयर में बता दिया। कोई भी पता नहीं। एग्जिट पोल का मतलब होता है कि गांव में जाकर, क्षेत्र में जाकर उनका संवाददाता, जो भी वोटर हैं, ग्रामीण वोटर हैं, शहरी वोटर हैं, जा जाके पूछते हैं। पता नहीं एसी में बैठ के, एसी रूम में, पता नहीं कहाँ से भविष्यवाणी कर रहे हैं। एग्जिट पोल पे भाई विश्वास उठ चुका है। ठीक है भाई, तो विश्वास किसी पे मत करना। और अपने जो भी माहौल चल रहा है उनको देखो भाई। देखो माहौल यूपी में बदला, थोड़ा बदला। इंडिया का कुछ लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, कुछ लोग भाई बीजेपी वाले सपोर्टर इंडी गठबंधन कहते हैं, बकाया सब इंडिया कहते हैं। पता नहीं भाई, इंडिया नाम बुलाने में उनको कोई दिक्कत होती है, इसलिए इंडिया में अलायंस है, इंडिया अलायंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडी बोले कोई परवाह या नहीं है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की क्षमता वो देता है ना, बोलने की अभिव्यक्ति देता है कि कुछ भी बोल सकते हो भाई। ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो भी देश के खिलाफ हो। तो आपको पता ही लग चुका होगा कि हाँ, यूपी में कमाल कर दिया अखिलेश जी ने। अखिलेश ने काफ़ी सीटें प्राप्त की। तो पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार नहीं है। अब देखो गठबंधन से देखो, और 293-94 एनडीए गठबंधन प्राप्त कर रहा है, और 234 से समथिंग 3 और 33 और पूरा इंडिया गठबंधन प्राप्त कर रहा है। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। लगता है कि दो ही नेता पर पूरा बाजी पलट सकता है। अगर जो उधर जाएंगे तो उधर सरकार बनेगी, और इधर आएंगे तो इधर बनेगी। तो अब की पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार नहीं है, तो अब की जो भी बनेगी सरकार वो उधर से छकम 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 होगी। जो भी आएगा, कोई भी आएगा, एनडीए में छोटा भी, छोटी क्षेत्रीय दल भी आएगा, उसकी 4-5 सीटें लोकसभा की होंगी, तो उसका कोई भी मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा मनमानी नहीं होगा अब की। और विपक्ष अब की मजबूत है। कोई भी होगा, कुछ भी होगा, संविधान के विरोध होगा, संविधान हटाने की बात होगी, तो ऐसा होगा नहीं पहली बार। ठीक है दोस्तों, तो सबको वही कैंग्रेचुलेसन, जो भी है सांसद जीते हैं सभी के लिए। और एक बात बता दूं, मेरी लोकसभा सीट से, मैं जिस लोकसभा सीट से रहता हूं, आंवला लोकसभा सीट से, जो बरेली के क्षेत्र में अंतर्गत आती है, बरेली, आंवला और बदायूं, तीनों को लोकसभा की सीटों के आसपास हम रहते हैं। तो और तीनों, पिछली बार तीनों सीटें किसकी थी? बीजेपी की। इस बार क्या होगी, तीनों सीटों में दो बीजेपी की, दो सपा की निकली हैं। बीजेपी की नहीं, दो पहले निकलती थी, तीनों बीजेपी की निकलती थी, अब की दो सपा की निकली हैं। तो सपा ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है कि इतनी सीटें प्राप्त कर ली हैं। तो उनका भी दबदबा रहेगा भाई, जाएंगे तो इसमें पार्लियामेंट में। पिछली बार 5 सीट थी गठबंधन से मायावती का था, और इस बार काफ़ी अच्छी हैं। तो भाई अभी देखो अभी क्या होता है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अभी। अगर नीतीश चाचा और नायडू जी अगर इंडिया में आ जाते तो इंडिया की सरकार बनेगी, और एनडीए में चले जाते हैं तो तीसरी बार भी पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों देख, किसी पार्टी के इतना अंधभक्त मत बनो भाई, उससे तर्क वितर्क करना सीखो। आप पढ़े लिखे हो तो उससे पूछो भाई, नौकरी कब मिलेगी, नौकरी कब आ रही है, पेपर लीक कैसे हो रहा है। अब योगी को पता लगेगा भाई, जो भी सरकार है प्रेजेंट टाइम में, पता लगेगा क्या हुआ है, क्या जनता ने उनको जवाब दिया है, क्या नहीं दिया है।
2 साल से पेपर लीक हो रहा है यूपी में, कौन सा पेपर नहीं लीक नहीं हो रहा है बताइए। और आप भी लोग कहते हो कि हाँ ठीक है, ठीक बढ़िया है। नहीं, जब तक भाई बेरोजगारी इतनी दर हो चुकी है यूपी में, जितने भी युवा हैं प्रयागराज, मुखर्जी नगर, जितने भी पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, लखनऊ में, जो भी बाहर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई, 3-3 4-4 साल हो गया है, पेपर ही नहीं हो पा रहा है, पेपर हो रहा है तो लीक हो रहा है। तो आप ही बताइए ना, उसका दर्द कैसे झेला जाएगा। इतना अंधभक्त मत बनिए जो एक पार्टी को सपोर्ट करते जाइए। मैं मानता हूँ एक पार्टी को सपोर्ट करना, चलो आपकी पर्सनल बात है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ दूसरी बात है, पर उस सरकार से भी कुछ पूछिए कि हाँ हमारे जो भी भविष्य की पीढ़ी होगी उसके लिए क्या बेनिफिट दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। अगर किसी से पूछोगे नहीं भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करेगा नहीं बड़ा नेता, तो कैसा हम मान सकते हैं कि हाँ वो कुछ बड़ा कर देगा भाई। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको हर जगह शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर बताएं। एक क्वेश्चन पूछा था, इस पार्टी में वो इस इलेक्शन में किसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, तो बताएं और इन्जॉय करें। देखो भाई कौन पीएम बनता है, इंडिया गठबंधन का बनता है, एनडीए गठबंधन का बनता है। अगर इंडिया और एनडीए किसका बनता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।